जय गुरुदेव। चौपाटी पर कभी मैं जाता हूँ बम्बई में तो चौपाटी पर बैठकर मस्करों को यह संदेश सुनाता हूँ। मस्करे समझ गए। तुम मस्करी कर लो, ठिठोली कर लो, हंस लो बैठकर दरवाजे पर या पहाड़ी पर, सड़कों पर या इधर उधर। और फिर इसके बाद क्या होगा यह तो भगवान जाने, या महात्मा जाने, या वो कृष्ण आए थे वह जाने। हम क्या समझाएं आपको। खैर कोई बात नहीं। अब आपने दिल से यही कहेंगे कि होशियारी के साथ, सावधानी के साथ, तो तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक जाओ और इनको तो आने वाला ठीक करेगा। और बाकी जो तुमसे पैदा होते जाएं उनको ज़रा सा तुम ठीक रखो। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन महात्माओं के उस जगह पर, दरबार में, उस वायुमंडल में कि बच्चे की आकृति और स्वभाव, बच्चे की बुद्धि, बच्चे का खून, बच्चे का मन, बच्चे का चित्त, बच्चे की जीवात्मा उस वायुमंडल में पैदा, यानी पेट के अंदर से वह खून पैदा होने लगा और वैसा ही वह बन गया और निकलने लगा। और निकलते ही वह प्रणाम करेगा और बड़ों को, पहले माता को, फिर पिता को, फिर अपने से बड़े बुजुर्गों को, फिर धर्म को, फिर इष्ट को, फिर ईश्वर को। यही देवियाँ भारत में भी आने वालों को पैदा कर देंगी। और जिनको उन्होंने पैदा कर दिया, कोई 1 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 6 वर्ष का, किसी ने बंगाल में, किसी ने बम्बई में, किसी ने राजस्थान में, किसी ने उत्तर प्रदेश में, किसी ने पंजाब में, किसी ने कहीं जन्म ले लिया। यह सब समाज आकर के जुड़ जाएगा। ऐसा ऊपर की पार्लियामेंट का विधान चला, वहाँ पास हो गया। वह मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली की पार्लियामेंट जाने या उसका काम जाने, लेकिन फ़कीरों की और योगियों की पार्लियामेंट में लगता है यह विधान पास हो गया कि इन सब लोगों की ज़मीन को बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। यह ज़मीन अपवित्र हो गई और यह मालूम नहीं कि यह लोग क्या क्या बर्बाद कर देंगे। इसलिए उस पार्लियामेंट में जल्दी से मीटिंग हुई और विधान पास हो गया और जल्दी उनको भेजा गया कि चलो जल्दी से उतरो नीचे। और बाकी कुछ लोगों को रख लिया गया, वह अब भेजने वाले हैं और इधर आएंगे। यह गर्भ से जन्म लेते और यह इनके बाप कहलाएं या माँ कहलाएं, हम नहीं जानते कि क्या कहलाएं, लेकिन यह बात होनी है। यह गलत नहीं तो देवियों, जो तुमको पहले से ही तैयार होने के लिए, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र, उनको देखने के लिए, बैकुंठ को देखने के लिए, शिव को देखने के लिए, ब्रह्मा को देखने के लिए या विष्णु को देखने के लिए, आद्या महाशक्ति को देखने के लिए, लक्ष्मी को देखने के लिए या लक्ष्मी से बोलने के लिए अगर हमारे पास आए हैं। इनमें से हम नहीं कहते हैं कहते कि यह है, लेकिन इनमें बैठे हुए हैं टोपी लगाकर। उनकी क्या उम्र है यह तो वह जानते हैं, जो आज यहाँ बैठकर कहने लगे, महाराज दिव्य ने शिव ने खोलने का सबको अपने उपदेश दिया था। इसी स्थान पर कहने लगे, महाराज मैंने उस काम को किया जो आपने बताया। मैं बैठा हुआ था। मैं महाराज क्या बताऊं, ऐसी लाइट तथा प्रकाश यानी मेरे सामने आया। जब मेरी आंखें खुली और जब प्रकाश सामने आया और उस प्रकाश में विष्णु से मिला तो कहने लगे कि 4 घंटे तक होश नहीं आया। फिर उन्होंने प्रार्थना की और कहने लगे कि यही स्थिति हमारी बनी रहे तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। मैं आपको यह पर्दे वाली बात बताता हूँ और आज आपने मैदान में आकर सुनाया।
परसों वाले आदमी को भी दिव्य दृष्टि मिल सकती है, और 2 महीने और 4 महीने वाले आदमी को, और आज वाले आदमी को कल वाले आदमी को भी मिल सकती है। तो इसमें कोई पोलापन नहीं है। इसमें यहाँ पर पैसे वसूल और कॉन्ट्रैक्ट व्यवसाय का नहीं किया जा रहा है। यहाँ तो केवल यह है कि मैदान में आओ, दिल दिमाग को खोलो, आँखों को और कानों को बुद्धि से काम लो, और अंदर में तुमने अगर मुंह बंद कर दिया और आँखें भी तुमने बंद कर ली, और तुमने कहीं बुद्धि भी बंद करके रखी, वह भी तुमने बंद करके रख लिया, तो तुम रोक रोक के खुराक को तो बंद नहीं कर सकते। हम शब्द आवाज़ उसमें प्रवेश करा लेंगे, लेकिन तुम कम से कम इस मैदान में बैठ तो जाओ। कोई घबराने की बात नहीं। ऐसी पुड़िया आपके गले में और कमर में बांध दी जाएगी कि देखने से तुमको दिखाई नहीं देगी और बंधी रहेगी। यह पुड़िया पीछे को बंधी रहेगी, डमरू बजाती रहेगी, और तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि पुड़िया तुम्हारे पीछे बंधी है। तुम्हें क्या पता कि पीछे बंधी है। इस मैदान में इन स्त्रियों को, इन पुरुषों को जो इनमें मस्खरे और नहीं मस्खरे हैं, जो जिज्ञासा रूप में आए, उनको पुड़िया बांध दी जाएगी। फिर जब आप यहाँ से जाएंगे तो उनके पीछे बंधी रहेगी, और दोबारा जब मैं आऊँगा इसी स्थान पर तो मैं आपको बताऊँगा कि पुड़िया ने मेरा कितना काम किया। वह पुड़िया बांधेगी आज, और अगर तुम्हारे मुंह में न गई और तुम्हारे इधर उधर सुराखों में न गई तो तुम्हारे रोम रोम में घुसा देंगे। हर्ज क्या है? वह जो मुझे मालूम है उसके लिए, क्योंकि कितनी सुई बारीक है कि आँख में डाल दिया जाए, यह आपको कुछ मालूम नहीं है। यह भी सत्य समझो, सुनाने वाला भी सही है और सुनने वाला भी सही है, और जिसका दिल चाहे, जिसकी तबीयत चाहे, उसको इस मंच पर बैठकर स्पष्ट कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य मात्र प्राणियों में दिव्य नेत्र, शिव नेत्र तीसरा नेत्र है, और तमाम मनुष्य मात्र को यह शास्त्रों के द्वारा महात्माओं, प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार स्त्री पुरुष को इस कलयुग में दे दिया गया है। तो दिव्य दृष्टि को मरने के पूर्व ही जो प्राप्त करने के बाद यह स्वर्ग को देखे, वैकुंठ को देखे, और वहाँ पर मकान को बनाकर मकान में रहें, जिससे कि वह वहाँ के तमाम दुख सुख, जन्म और मरने और सहयोग से, और तमाम समाधि और तमाम व्याधि उपाधि से यह छुटकारा पा जाएं, और सुख के स्थान पर चैन अमन से रहने लगे। ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता इस कलयुग में उन्हीं महात्माओं के द्वारा मिलेगा जिन महात्माओं ने इस रास्ते को पहले से ही बना दिया। जिस रास्ते पर कांटे बिछ गए थे, उस रास्ते के साफ करने के बाद, और उस रास्ते पर जब स्त्री पुरुषों को चलाया जाता है तो फिर यह चलते हैं, और उसका अनुभव यानी बहुत ही सुलभ, आसान, जिससे कि आपको किसी तरह का कष्ट नहीं हो सकता। और आप उन महात्माओं की तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और यह चाहते हैं कि उन आत्माओं का दर्शन हो। यह कोई ऐसी बात नहीं कि सुबह से लेकर के शाम तक मैदान में तांता लगा रहता है, और सुबह से लेकर जब तक इस मैदान में रहते हैं तब तक हमारे उस कमरे में आदमी घुसते ही रहते हैं, लेकिन हमने कोई चौकी पहरा नहीं लगाया। बस इतना ही कहता रहता हूँ कि अब तो तुम्हारा काम हो गया भाई, अब दूसरों को आने दो। यह दिन भर कहते रहे तो आदमी पागल हो जाएगा। यही कहने पर तो तुम बतलाओ और क्या कह दिया जाए। केवल इतना ही हो गया।
अब चलो हो गया, अब चलो, लेकिन किसी का दिल नहीं चाहता कि मैं वहाँ से चलूँ और तांता लगता है। जय गुरुदेव।